Hello friends, good morning. Today we are going to deal with some of the important constructions from grammar section. Let us see one by them. They are very useful regarding our examination. The first construction we are going to deal with is after on plus V1 ing or before plus V1 ing. अब इनका यूज करते वक्त what we have to do is to read the sentence carefully. After reading the sentence पता ये चलेगा कि वहां पे दो एक्शंस आर देयर, दो क्रिया वहां पे दिखेगी. उसमें से द फर्स्ट एक्शन, द एक्शन विच अकर्ड फर्स्ट कौन सी है, ये अगर पता चलता है तो आफ्टर का यूज करना बड़ा आसान है. कैसे? अब देखिए यहां सिंग अ प्रेयर ये एंड बिगिन आवर डेज वर्क, ये ऐसे दो क्रिया दिख रही है जिनमें से सिंग अ प्रेयर दिस इज द फर्स्ट एक्शन. अब इसमें का जो वर्ब है सिंग यानी V1 रूट फॉर्म, उसको ing सफिक्स ऐड करना है यानी सिंगिंग. उसके पहले आफ्टर लीजिए. अब ये जो सब्जेक्ट है इसको हटा दीजिए, देन को भी निकालिए, सब्जेक्ट एक ही बार लिखना है. आंसर आएगा आफ्टर सिंगिंग अ प्रेयर, कॉमा देकर ये कंटिन्यू कीजिए, देन निकालकर We begin our day's work. आंसर आया है देखो, आफ्टर सिंगिंग अ प्रेयर वी बिगिन आवर डेज वर्क, या वी बिगिन आवर डेज वर्क आफ्टर सिंगिंग अ प्रेयर. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, दे विल बी गिवन क्रेडिट. अब बिफोर का यूज करना है. देखो बिफोर का यूज करते वक्त जो एक्शन बाद में हुई है उसमें का जो वर्ब है, मतलब यहां देखते हैं तो बिगिन आवर डेज वर्क ये बाद में होता है, इसको ing सफिक्स ऐड करना है बिगिन को, उसके पहले बिफोर लेना है, तो ये सब्जेक्ट यहां से निकल जाएगा, देन भी निकल जाएगा. बिफोर यहां लिखते हैं, ing सफिक्स यहां ऐड करते हैं. आंसर विल बी We sing a prayer before beginning our day's work. या ये स्टार्टिंग में ले सकते हैं, जैसे before beginning our day's work, comma we sing a prayer. We sing a prayer. क्या हुआ आंसर देखो, बिफोर बिगिनिंग आवर डेज वर्क वी सिंग अ प्रेयर. सी अनदर एग्जांपल, द टीचर टॉट द लेसन एंड आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस. ठीक है, अब यहां टीचिंग यानी टॉट द लेसन ये पहले हुआ है, इसको ing सफिक्स ऐड करते हैं, मतलब रूट फॉर्म को V1 को टीच, उसको ing सफिक्स ऐड करो, टीचिंग. द टीचर यहां से निकाल के आगे शिफ्ट कर दो, एंड निकाल दीजिए. अब आंसर आएगा आफ्टर टीचिंग द लेसन, कॉमा दीजिए, ये द टीचर इधर आएगा, द टीचर asked a few questions. देखो आफ्टर टीचिंग द लेसन द टीचर आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, या द टीचर आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस आफ्टर टीचिंग द लेसन. बिफोर का यूज कैसे करना है देखिए, ये आस्क्ड जो वर्ब है इसका रूट फॉर्म है आस्क, इसको ing सफिक्स ऐड करो, इसके पहले बिफोर ले लो एंड निकाल दो.
आंसर आएगा बिफोर आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस, बिफोर आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस, comma, the teacher taught the lesson. The teacher taught the lesson. या the teacher taught the lesson before asking a few questions, ये भी चलेगा। अब यहां जो ये वर्ड आया है a few एंड फ्यू, दोनों में डिफरेंस होता है। यहां वैसे वो जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखिए। फ्यू नेगेटिव सेंस वाला वर्ड होता है, उसका मीनिंग है नॉट मेनी, एंड अ फ्यू ये पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड होता है, उसका मीनिंग है एटलीस्ट सम। ये ध्यान में रखो। आगे देखते हैं, बाय प्लस आईएनजी, बाय प्लस V1 आईएनजी, ये वाला कंस्ट्रक्शन यूज करना है। अगेन रीड द सेंटेंस केयरफुली। सेंटेंस रीड करने पर हमें यह पता चलेगा कि वहां पर भी दो क्रिया, दो एक्शंस आर देयर। उसमें से कोई तो एक है जो कंडीशन दिखाने वाला क्लॉज जो होता है, इफ वाला, उस क्लॉज में जैसे वो एक्शन वहां पे कंडीशन के क्लॉज में होती है, वैसे एक एक्शन हमें यहां पर दिखेगी। उसके पहले बाय लेना है। अब यहां देखते हैं, डोंट ईट टू मच और यू विल स्पॉइल योर हेल्थ। अब हेल्थ स्पॉइल होना डिपेंड ऑन ईटिंग, या ईटिंग इस पर डिपेंड है। क्या सही होगा? यस, हेल्थ स्पॉइल होना ये डिपेंड करता है ईटिंग पर। तो इस वर्ब के पहले बाय लीजिए, इसको आईएनजी सफिक्स ऐड कीजिए, एंड यहां का सब्जेक्ट निकाल दीजिए, डोंट निकाल दीजिए। तो स्टार्टिंग होगी बाय ईटिंग टू मच, कॉमा, ये और भी निकल जाएगा, यू विल स्पॉइल योर हेल्थ। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, यू विल स्पॉइल योर हेल्थ बाय ईटिंग टू मच। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, मिस्टर पाटिल adopted unfair means and became rich। तो रिच होना इस पर डिपेंड हो गया है। इसको यानी एडॉप्टेड को, मतलब एडॉप्टेड के रूट फॉर्म एडॉप्ट को आईएनजी सफिक्स ऐड करना पड़ेगा। उसके पहले का सब्जेक्ट निकाल के वो सब्जेक्ट आगे शिफ्ट करते हैं एंड निकालते हैं। देखिए आंसर, बाय एडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स, कॉमा दीजिए, ये सब्जेक्ट इधर लिखिए, मिस्टर पाटिल बिकेम रिच, या मिस्टर पाटिल बिकेम रिच बाय अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स, ये भी चलेगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, एस्किमोज यूज ऑयल लैम्प्स, दे कीप देयर इग्लूज वार्म। इग्लूज यानी उनका हाउस होता है एस्किमोज का। अब यहां इग्लूज को वार्म रखना डिपेंड करता है यूजिंग ऑयल लैंप्स पर। तो ये एस्किमोज यहां से आगे शिफ्ट कर देते हैं दे निकालकर। बाय, आंसर देखो, यूज को आईएनजी सफिक्स ऐड करो, बाय यूजिंग ऑयल लैम्प्स, कॉमा, एस्किमोज कीप देयर इग्लूज वार्म। आंसर क्या आ गया है देखो,
By using oil lamps, Eskimos keep their igloos warm. या ऐसे भी हो सकता है, Eskimos keep their igloos warm by using oil lamps. ये समझ में आ गया? कंटिन्यू करते हैं. While प्लस V1 ing का स्ट्रक्चर हमें यूज करना है. अगेन रीड द सेंटेंस केयरफुली. देखिए, यू शुड, फर्स्ट सेंटेंस, यू शुड नेवर पुट योर हैंड्स आउटसाइड व्हेन यू ट्रैवल बाय बस. अब यहां टाइम दिखाने वाली एक क्रिया दिख रही है, ये वाली टाइम इंडिकेट करती है, वहां हमें व्हाइल का यूज करना है उसके बिगिनिंग में. तो यहां का व्हेन निकल जाएगा, ये सब्जेक्ट भी निकल जाएगा, एंड द आंसर विल बी यू शुड नेवर पुट योर हैंड्स आउटसाइड व्हाइल, इसको आईएनजी सफिक्स ऐड करो, ट्रैवल को, ट्रैवलिंग बाय बस, या व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस स्टार्टिंग में ले सकते हैं. While traveling by bus, you should never put your hands outside. ये भी चलेगा. आंसर देखो कैसे आएगा. You should never put your hands outside while traveling बाय बस. देखिए बच्चों, अगर इंस्ट्रक्शन है बिगिन विथ व्हाइल प्लस आईएनजी, तो ये आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड. तो कैसे करना पड़ेगा फिर? व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस यू विल नेवर पुट योर हैंड्स, यू शुड नेवर पुट योर हैंड्स आउटसाइड, ऐसे लिखना पड़ेगा. अनदर एग्जाम्पल देखिए. The girl was singing when she was planting the seeds. अब ये when निकाल दो, यहां while ले लो, ये सब्जेक्ट भी निकल जाएगा, और ये जो वर्ब ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म में है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा. while के बाद ये ऑक्सिलरी भी निकल जाएगा. कैसे आएगा आंसर देखो. The girl was singing while planting the seeds. या while planting the seeds the girl was singing, ऐसे भी चलेगा. अब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखिए. could have प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका यूज करना है हमें. कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का. अब ये कंस्ट्रक्शन यूज करते वक्त सेंटेंस अगेन अच्छी तरह से रीड कीजिए. अब उसमें के कुछ वर्ड्स है जो निकालने हैं. जैसे कुड हैव, इसी का मतलब होता है पॉसिबल, तो वो वर्ड निकल जाता है. सेंटेंस में कुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करना पड़ता है. अब सेंटेंस देखते हैं. पहला, इट वॉज पॉसिबल फॉर द ड्राइवर टू अवॉइड द एक्सीडेंट इफ ही हैड बीन केयरफुल. अब इस वाक्य में हमें कुड हैव का यूज करना है. ऑब्वियसली कुड हैव का यूज करते वक्त मैंने कहा वॉज पॉसिबल, मतलब पॉसिबल, यानी कि इट वॉज पॉसिबल, ये निकल जाएगा. फॉर द ड्राइवर, इसमें से सब्जेक्ट लेना पड़ेगा द ड्राइवर. स्टार्ट द सेंटेंस विथ सब्जेक्ट द ड्राइवर. अब सब्जेक्ट के बाद लेते हैं कुड हैव. कुड हैव, ये टू अवॉइड इंफिनिटिव है, उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अवॉइडेड द एक्सीडेंट
इफ ही हैड बीन केयरफुल। आंसर देखो कैसे आ गया है, द ड्राइवर कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट इफ ही हैड बीन केयरफुल। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज पॉसिबल फॉर अस टू रीच इन टाइम। अब यहां इट वॉज पॉसिबल के बदले ही हमें कुड हैव लेना है। फॉर अस में से सब्जेक्ट आएगा हमारा वी। इट वॉज पॉसिबल निकाल के मैंने कहा कुड हैव, वी कुड हैव, और टू रीच का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा रीच्ड इन टाइम। फाइनली आंसर देखिए, वी कुड हैव रीच्ड इन टाइम। ये समझ में आ रहा है? ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, इनफ वाला कंस्ट्रक्शन देखिए। इनफ का मतलब क्या होता है? एडिक्वेट, सफिशिएंट। इनका यूज करते वक्त हमें वेरी, सो, टू, TOO ये वर्ड्स निकालने पड़ते हैं। अब इनफ के पहले एडजेक्टिव आता है हमेशा, एंड इनफ के बाद इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। इंफिनिटिव फॉर्म 2+V1 कह सकते हो उसे। अब सेंटेंस देखिए पहला, द वेदर इज वेरी गुड फॉर अस टू गो। इस सेंटेंस में मैंने कहा वेरी, ये जो वर्ड है निकालना पड़ेगा। अब एडजेक्टिव है गुड, इसके पहले हमें इनफ लेना पड़ेगा, एंड इंफिनिटिव फॉर्म ऑलरेडी यहां पर टू गो आया है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, द वेदर इज वेरी के बदले हम इनफ लेने वाले हैं। इनफ एडजेक्टिव के बाद लेना है, लेकिन इनफ गुड ऐसे नहीं लिखना है, गुड इनफ ये सही रहेगा। गुड इनफ फॉर अस टू गो। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, नाउअडेज चिल्ड्रन आर सो स्मार्ट दैट दे कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। अब यहां पर ये सो स्मार्ट दिख रहा है, सो निकालना है, इनफ का यूज करना है। स्मार्ट के, स्मार्ट ये जो एडजेक्टिव है इसके बाद ये कंजंक्शन भी निकल जाएगा, यहां का सब्जेक्ट ऑक्सिलरी भी निकालना पड़ेगा। फाइनल आंसर ऐसे आएगा, देखो बच्चों, नाउअडेज, बाय द वे नाउअडेज ये जो वर्ड है तोड़कर मत लिखो, एक साथ लिखो तो वो सही आएगा। नाउअडेज चिल्ड्रन आर, अब मैंने क्या बताया आपको, यहां पर सो निकालना है, और स्मार्ट ये जो एडजेक्टिव है उसके बाद इनफ लेना है, मतलब स्मार्ट इनफ, स्मार्ट इनफ। अब इन्फिनिटिव फॉर्म लेना है, टू अंडरस्टैंड, तो कंजंक्शन सब्जेक्ट ऑक्सिलरी निकाल दीजिए। इनफ टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आंसर आएगा
Nowadays, children are smart enough to understand anything. Next sentence देखिए, the policeman ran very fast, so he caught the thief. अब इस वाक्य में very fast देखिए, very भी निकालना पड़ेगा, फास्ट के बाद इनफ लेना है, ये कंजंक्शन सब्जेक्ट निकालना है। आंसर देखो, द पुलिसमैन रैन, वेरी निकाल दो, फास्ट इनफ, एडजेक्टिव के बाद इनफ, फास्ट ये एडजेक्टिव है, इनफ, टू कॉट का रूट फॉर्म ले लो यानी कैच, टू कैच द thief. And the answer is the policeman ran fast enough to catch the thief. ठीक है, यहां तक मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग कंस्ट्रक्शंस, उनका यूज किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, मैं आगे और कुछ कंटिन्यू करता हूं। अगर यहां पर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ सेंटेंसेस एक्सप्लेन करके बताए हैं, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। है कोई डाउट? नहीं? तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें बी गोइंग टू ये कंस्ट्रक्शन यूज करना है। एग्जाम में द इंस्ट्रक्शन विल बी समवॉट लाइक दिस, rewrite the sentence using progressive present tense to indicate future. क्या है इंस्ट्रक्शन? कौन सा टेंस यूज करना है? प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, लेकिन वो फ्यूचर इंडिकेट करने वाला। अब ऐसा टेंस या ऐसा कंस्ट्रक्शन कैसे यूज करना है, ये देखने से पहले मैं आपको प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये रिवाइज करना चाहूंगा। देखिए, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस में हम करते क्या है, एक्चुअली सब्जेक्ट जो है एज इट इज लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब यहां जो दिया होगा वो निकालकर हमें लेना पड़ेगा एम इज आर। प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस में एम इज आर में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब ले लो एंड वर्ब को आईएनजी सफिक्स ऐड करो। पहला वाक्य देखो, आई शैल प्ले क्रिकेट, तो इसका प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस में कन्वर्जन कैसे होगा? देखो, आई ये शैल निकल जाएगा, एम आईएनजी इसे ऐड कीजिए, प्लेइंग। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा वाक्य देखो, रीना विल सॉल्व द पेपर, आंसर होगा रीना, ये विल निकल जाएगा, इज आईएनजी सफिक्स सॉल्व को ऐड करो, सॉल्विंग द पेपर। रीना इज सॉल्विंग द पेपर। थर्ड वाक्य देखिए, दे विल बाय अ न्यू कार। अब दे ये विल निकाल दो, एम इज आर में से लेते हैं आर, ये वर्ब है, इसको आईएनजी सफिक्स ऐड करो, बाइंग अ न्यू कार। आंसर आ गया, दे आर बाइंग अ न्यू कार। अब देखिए इंस्ट्रक्शन क्या थी, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस यूज करो, ऐसे ये वाली इंस्ट्रक्शन, यूज प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस, सिर्फ इतना ही कहा गया है इधर। तो ऐसे वक्त हमने क्या किया, एम इज आर मतलब बी एंड वर्ब को आईएनजी सफिक्स ऐड किया। ठीक है, अब यहां लेफ्ट साइड में मतलब इधर इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है कि प्रोग्रेसिव प्रेजेंट का ही यूज करना है, लेकिन इंडिकेटिंग फ्यूचर ये यहां पर ऐड किया है। तो ऐसा अगर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो कुछ ऐसा आंसर हम लिखते हैं,
तो दैट विल बी रॉन्ग। तो करना क्या है, ऐसे इंस्ट्रक्शन में बी गोइंग टू का यूज करना है। कैसे? बी गोइंग टू का यूज करते वक्त ये जो शैल या विल है वो निकालना है। व्हाट सेड? शैल विल निकालना है। उसके बदले बी मतलब एम इज आर में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब लेना है एप्रोप्रिएटली। उसके बाद यहां का जो वर्ब है उसको आईएनजी सफिक्स नहीं ऐड करना है, इसको आईएनजी सफिक्स ऐड नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है। देन करना क्या है, एम इज आर के बाद गोइंग टू ऐसे स्ट्रक्चर यूज करना है। पहला वाक्य देखिए, आई शैल प्ले क्रिकेट आफ्टर एन आवर। अब इसमें शैल निकालना है, आई शैल के बदले एम इज आर लेना है, आई एम। इसके बाद लिखना है गोइंग टू, आई एम गोइंग। ये हो गया कौन सा स्ट्रक्चर? प्रोग्रेसिव प्रेजेंट। ये है प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, लेकिन ये फ्यूचर इंडिकेट करने वाला है। आईएनजी फॉर्म के बाद हम यहां इंफिनिटिव यूज कर रहे हैं, टू प्ले क्रिकेट आफ्टर एन आवर। आंसर क्या आ गया हमारा? देखो, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट आफ्टर एन आवर। अनदर एग्जाम्पल देखिए, रीना विल सॉल्व द पेपर टुमारो। अब यहां पे रीना स्टार्टिंग में लिखते हैं, ये विल निकालकर एमिजार में से इज आएगा रीना के लिए, रीना इज। उसके बाद लिखना है गोइंग टू, गोइंग टू। ये सेंटेंस एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, सॉल्व द पेपर टुमारो। रीना इज गोइंग टू सॉल्व, यहां सॉल्विंग नहीं चलेगा, गोइंग टू सॉल्व। ये देखो रूट फॉर्म लेना है, इसको अगर आईएनजी सफिक्स ऐड करते हैं तो वो गलत आ जाएगा। आईएनजी हमने यहां पर मेंटेन किया है, ये सही है। रीना इज गोइंग टू सॉल्व द पेपर टुमारो। अब ये आंसर सही है। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। अब यहां विल के बदले हम लेंगे एम इज आर में से आर, दे आर। अब गोइंग टू लिखिए, गोइंग टू। अब इसके बाद बाइंग नहीं करना है, बाय एज इट इज लिखना है, बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। आंसर फाइनली क्या आ गया देखो, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। क्या हुआ आंसर? दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। ये गोइंग टू वाला कंस्ट्रक्शन जो है ये हमने यहां पर यूज किया है। इंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट इंडिकेटिंग फ्यूचर, ये हमें यूज करना था टेंस। तो कुछ इस प्रकार से गोइंग टू का यूज हमें करना है। ठीक है बच्चों, देखिए वन मोर एग्जाम्पल, आई शैल लीव दिस सिटी। कुछ ऐसे दिया है आपको, आई शैल लीव दिस सिटी। इस सेंटेंस में गोइंग टू का यूज हमें करने के लिए अगर कहते हैं तो आंसर कैसे आएगा देखो, आई, ये जो शैल है निकालकर एम गोइंग टू लीव दिस सिटी। फाइनली आंसर क्या आ गया है, आई एम गोइंग टू लीव दिस सिटी। ये आ गया समझ में। मैं आगे
कुछ और दूसरा कंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं। अगर यहां कुछ डाउट नहीं है तो मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें प्रेफर डैश टू ये कंस्ट्रक्शन यूज करना है सेंटेंस में। अब प्रेफर टू का यूज करने के लिए अगर कहते हैं तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज you have to make use of prefer in the place of like. That is, सेंटेंस में अगर like आया है तो आप like निकाल के prefer लेंगे, likes के बदले prefers and like के बदले preferred लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि टू का यूज बेटर देन या मोर देन की जगह पर करना है। दैट इज वेरी क्लियर कि बेटर देन, मोर देन ये वर्ड्स निकालने हैं, रिमूव करने हैं एंड उनके बदले टू का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, पहला, रीना लाइक्स कॉफी बेटर देन टी। अब यहां पे लाइक्स के बदले हमें क्या यूज करना है? प्रेफर्स। आंसर होगा रीना प्रेफर्स कॉफी बेटर देन निकाल के टू टी। क्या हुआ आंसर? देखो बच्चों, रीना प्रेफर्स कॉफी टू टी, ये आ गया आंसर। दूसरा सेंटेंस देखो, दे लाइक्ड वॉचिंग टीवी मोर देन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। अब ये सेंटेंस रीड करने पर हमें पता ये चलता है कि वॉचिंग टीवी ये एक बात है एंड प्लेइंग ऑन द ग्राउंड ये अनदर बात है, अनदर ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों में से प्रेफर किसको किया है? ऑब्वियसली इसको। तो लाइक्ड के बदले क्या यूज करना है? प्रेफर्ड। आंसर होगा दे प्रेफर्ड वॉचिंग टीवी। अब मोर देन इसको निकालना है, उसके बदले टू। वेरी गुड, टू। और ये रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिखते हैं, प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक मैंगोज बेटर देन ग्रेप्स। अब ये लाइक के बदले हमें लेना है प्रेफर। आई प्रेफर मैंगोज बेटर देन निकाल के क्या लेना है? यस, टू ग्रेप्स। एंड आंसर आ गया आई प्रेफर मैंगोज टू ग्रेप्स। ठीक है, आ गया ये समझ में। आज के सेशन में जितने भी कंस्ट्रक्शंस ऐसे हमने एक्सप्लेन किए हैं, कुछ सेंटेंसेस में अलग अलग कंस्ट्रक्शंस का यूज किया है, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको इंसिस्ट करके ये बता रहा हूं कि वॉट एवर द कंस्ट्रक्शंस वी हैव डिस्कस्ड टुडे, इनमें कुछ भी अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पूछिए मुझसे, क्लैरिफाई द डाउट्स मन में मत रखिए। जो भी मन में आपके कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, बेझिझक विदाउट एनी हेजिटेशन वो क्लियर करवा के लीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, पूछिए हमें। ठीक है बच्चों, आज हम यहां पर रुकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, सी यू।